वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हो आप सभी? तो जैसे आप टाइटल देख ही रहे हैं, चंडीगढ़ पुलिस कांस्टेबल जो कि 23 जुलाई 2023 को एग्जाम होके हटा है बच्चों, उसकी पूरी डिटेल एनालिसिस हम लेकर आए हैं। 100 क्वेश्चन का पेपर था और 100 क्वेश्चन में से मुझे लगता है कि 80 टू 90 क्वेश्चन बहुत ही आसान थे और डुएबल थे। तो काफी इजी पेपर था, कुछ ज्यादा बहुत मुश्किल वाली बात नहीं थी। इसमें कट ऑफ अच्छी जाएगी क्योंकि पेपर आसान है, तो कट ऑफ के अच्छे जाने का हाई जाने के चांसेस हैं। 75 टू 80 के आसपास कट ऑफ जानी चाहिए। तो अगर आपका अटेम्प्ट उससे ज्यादा है तो आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि आपका जो इसमें रैंक आ सकता है। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं बच्चों। एग्जाम कैसा था, किस तरीके से इसमें पेपर आया, कैसे इसको सॉल्व करना था, एक बार आंसर की भी मिला लेना जिन बच्चों ने अटेम्प्ट किया पेपर। तो आप आंसर की चेक कर लेना और यहाँ पर उनका डिटेल एनालिसिस हम कर रहे हैं बच्चों। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन हमारे पास है। आई होप सबको ये वीडियो दिख रही है बच्चों सबको। तो पहला जो क्वेश्चन है बच्चों हमारे पास वो है लॉजिकल रीजनिंग का। लॉजिकल रीजनिंग का जो क्वेश्चन है इसमें सिटिंग अरेंजमेंट का क्वेश्चन है। 8 फ्रेंड्स ए बी सी डी ई एफ जी एच आर सिटिंग इन अ स्ट्रेट लाइन ऑल फेसिंग नॉर्थ। बच्चों एक तो सभी नॉर्थ फेसिंग है और 8 टोटल 1 2 3 4 5 6 7 8 लोग बैठे हैं। तो यहाँ से पूरा पढ़ने के बाद क्वेश्चन की शुरुआत जो है वो कहाँ से होती है कि हु इज सिटिंग एट वन ऑफ द कॉर्नर्स। जो जी है बच्चों, जी कॉर्नर में बैठा है, तो जी को या तो यहाँ या तो यहाँ ले सकते हैं, बट ई उसके थर्ड लेफ्ट में है। थर्ड लेफ्ट मतलब जब इसका फेस नॉर्थ में है तो ये हमारा लेफ्ट हैंड होगा और ये हमारा राइट हैंड होगा। तो जी के थर्ड लेफ्ट में यानी इधर ई बैठेगा, तो जी को इस कॉर्नर में बैठना पड़ेगा। 1 2 3 यहाँ पर बैठा है ई। ठीक है, और अगर हम यहाँ देखें कि एच इज टू द लेफ्ट ऑफ सी, थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ सी। ओके, इसके बारे में चेक करते हैं। एफ इज सिटिंग बिटवीन डी एंड जी। बच्चों ये स्टेटमेंट पढ़े, एफ इज सिटिंग बिटवीन डी एंड जी, तो डी और जी के बीच में बैठा है यहाँ पर एफ। ये यहाँ पर एफ हो गया। ठीक है, अब उसके बाद अगर हम देखें बी इज सिटिंग बिटवीन एच एंड ए, तो बी एच और ए के बीच में बैठेगा और एच जो है वो थर्ड लेफ्ट है सी के, तो सी का लेफ्ट इधर ही होगा। तो 1 2 3 थर्ड लेफ्ट हो गया। अब इसको चारों को यहाँ पर हम प्लेस कर देंगे, एच बी ए और सी। तो इसका आंसर बच्चों जो अदर कॉर्नर में बैठा है वो होगा एच, यानी इस कॉर्नर पे कौन बैठा है बच्चों, एच बैठा है। तो ये हमारा इसका आंसर आएगा पहले क्वेश्चन का। तो इसका आंसर बी होना चाहिए। जिन्होंने बी मार्क किया उनका आंसर बिल्कुल राइट है। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। 23 जनवरी 2005 को संडे था। आई होप सबको पहला क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। इसका आंसर एच यानी बी ऑप्शन आएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं स्टूडेंट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। 23 जनवरी 2005 में 23 जनवरी को वो बोलता है अगर संडे था तो 23 जनवरी 2004 को क्या दिन था, मतलब एक साल पहले। अब आप देखेंगे कि 23 जनवरी 2004 की बात कर रहा है। इस दौरान बच्चों फरवरी कौन से साल की आई है, 2004 की फरवरी हमारे पास आई है। और फरवरी 2004 में लीप ईयर होने की वजह से ये जो इसमें डेज होंगे वो 29 डेज होंगे। तो इसका मतलब इस साल में 366 दिन का जो डिफरेंस है वो होना चाहिए। अगर हफ्ते निकाल दें इसमें से तो 2 ऑड डेज बन के आते हैं। 2 ऑड डेज का मतलब है कि ये 2 दिन आगे गया। अगर ये 7वां दिन है संडे, तो 2 दिन आगे जाकर वो 7वां दिन बन रहा है, यानी यहाँ पर ये 5वां दिन होगा। 5वां दिन का मतलब है फ्राइडे होना चाहिए। तो ये बच्चों फ्राइडे हमारा आंसर इसका आना चाहिए। तो फर्स्ट का जैसे मैंने आपको बताया बी ऑप्शन है, सेकंड का आंसर हमारा फ्राइडे यानी सी ऑप्शन होगा। ठीक है, तो ये एक रूल होता है कि कौन से साल में फरवरी आ रहा है तो उस साल का हम देखेंगे। अगर वो लीप ईयर है तो 366 दिन होंगे और नॉन लीप ईयर है तो 365 दिन होंगे। 365 दिन में एक ऑड डे होता है और 366 में 2 ऑड डे होते हैं। ठीक है, तो 2 ऑड डे का मतलब 2 आगे गया, तो 7वां दिन है ये, तो ये 5वां दिन होगा यानी फ्राइडे होगा। ठीक है, ओके। अब आगे अगला क्वेश्चन देखिए। थर्ड नंबर, द ग्रेटेस्ट नंबर दैट डिवाइड्स 38। The greatest number that divides 38, 45, 52, लीविंग रिमाइंडर 2 रिमाइंडर इसमें आया, 3 रिमाइंडर इसमें, 4 रिमाइंडर इसमें। जो रिमाइंडर है बच्चों उसको हम माइनस कर देंगे। 36 बचा, यहाँ पर बचेगा 42 और यहाँ पर बचेगा 48। इन तीनों का हम एलसीएम निकाल लेंगे। इन तीनों का जो एलसीएम आएगा वो 6 आएगा, क्योंकि 6 इसको भी काटता 6 से, इसको 7 से और इसको 8 से। और ये जो नंबर है ये को
प्राइम नंबर आ गया, तो 6 इसका एलसीएम होगा, तो हमारा आंसर क्या आएगा बच्चों, थर्ड का सी ऑप्शन यानी 6 आएगा। ठीक है, इसको इस तरीके से करना था क्वेश्चन को। चलो क्वेश्चन नंबर चौथे पे चलते हैं। लेट अस सी क्वेश्चन नंबर फोर्थ क्वेश्चन क्या है, किस तरीके से करना है। शिमला इज रिटन एज, शिमला को हमने लिखा शिमला एच, शिमला को हमने लिखा RGHLAZ, तो पटना को क्या लिखेंगे, ये हमसे पूछा जा रहा है। तो देखेंगे कि आर के पीछे चला गया, ये एक एक पीछे जा रहा है बच्चों, सारे एक एक पीछे जा रहे हैं, तो पी का एक पीछे जाएंगे तो ओ आएगा, जेड ए का जेड आएगा, टी का बच्चों एस आएगा, एन का एम आएगा और ए का जेड आएगा। तो ये ओ जेड एस एम जेड, ये हमारा आंसर इस तरीके से निकलेगा। तो इसका आंसर बच्चों बी पार्ट होना चाहिए, ओ जेड एस एम जेड, बी पार्ट इज द राइट आंसर। तो 4 क्वेश्चन आसान थे बिल्कुल, आपने देखा होगा जिनके प्रिपरेशन अच्छी है तो उनको कोई दिक्कत नहीं आने वाली बच्चों इसमें चारों क्वेश्चन में। ठीक है, तो 5वां क्वेश्चन देखिए, एलसीएम ऑफ 4 कॉन्जुगेटिव नंबर्स। बच्चों 4 कॉन्जुगेटिव नंबर पहले 4 उठा लें आप, 1 2 3 और 4, इनका जो कॉन्जुगेटिव नंबर्स का जो प्रोडक्ट है वो बोलता है, जो सॉरी जो एलसीएम है वो 60 आ रहा है। अब इसमें पहले 4 अगर लेंगे तो उनका 60 नहीं आएगा, आपको ऐसा नंबर देखना पड़ेगा जिसमें 2 भी हो, 3 भी हो और 4 भी हो। तो उसमें हम ले लेते हैं बच्चों 2 3 4 और 5, इनका एलसीएम एक तो 60 होता है और 3 4 5 6 का भी एलसीएम क्या होता है, 60 होता है। तो या तो वो ये नंबर होगा या ये नंबर होगा, क्योंकि 2 3 4 का 12 हो गया, 12 × 5 60 हो गया, 3 4 5 का हमारा 20 हो गया और 20 × 3 करेंगे तो ये भी 60 आएगा। ठीक है, तो 3 4 5 6 का भी 60 आएगा, बिल्कुल ठीक है। तो इसका भी 60 होता है, इसका भी 60 होता है। अब वो बोल रहा है द सम ऑफ द फर्स्ट 2 नंबर इज इक्वल टू थर्ड नंबर, जो फोर्थ नंबर, इन दोनों का सम जो है इसके नंबर के फोर्थ के बराबर है। यहाँ से आ रहा है इन दोनों का सम इसके बराबर नहीं आ रहा, तो ये गलत है, ये सही है। टोटल सम ऑफ ऑल 4 नंबर, चारों नंबर का सम निकालना है, 5 4 9 3 12 तो 14, तो हमारा आंसर बच्चे 14 आएगा। तो ये हम इस तरीके से सॉल्व करेंगे क्वेश्चन। ठीक है, आई होप दिस इज क्लियर। पांचों आसान क्वेश्चन है। छठा क्वेश्चन दे रहा है 80 स्टूडेंट्स इन क्लास, 80 स्टूडेंट है टोटल, उसमें से बॉयज 23 हैं, गर्ल्स का तो 3:1, यानी 4 की वैल्यू 80, 1 की वैल्यू 20, तो यानी गर्ल्स हमारी 20 है और 60 हमारे बॉयज हैं। अब सुरिंदर का जो रैंक है बच्चों, रैंक का क्वेश्चन, रैंकिंग क्वेश्चन है, सुरिंदर का जो रैंक है वो 20वां है, मतलब इससे पहले जो लोग हैं 19 लोग इससे पहले खड़े हैं लाइन में, और उसमें से 19 में से 11 तो गर्ल्स ही हैं लाइन में जो खड़ी हैं उससे पहले। इसका मतलब इससे आगे कितने बॉयज हैं, 8 बॉयज इससे पहले खड़े हैं और 9वां बॉय वो खुद है। तो 60 बॉयज में से अगर 9 बॉयज हटा दें तो बाकी 51 बॉयज इसके पीछे होंगे। तो इसका आंसर बच्चों बी पार्ट हमारा 51 आएगा। इस तरीके से बच्चों इस क्वेश्चन को हम सॉल्व कर पाएंगे। क्या आई होप सबको क्लियर हो रहा होगा ये क्वेश्चन किस तरीके से करना है। तो किसी को भी कोई डाउट हो तो अपने चैट बॉक्स में, अपने जो कमेंट सेक्शन में आप लिख सकते हैं और इसमें हम आपको इसका एक्सप्लेनेशन दोबारा बताएंगे। ठीक है, 7th और 8th। अब 7th क्वेश्चन पे चलते हैं, which is the following is not a leap year। बच्चों ये बिल्कुल आसान क्वेश्चन है, कौन सा लीप ईयर नहीं होता है। तो 400 के जो मल्टीपल में आता है, कोई भी आए 400 के मल्टीपल में, वो हमेशा लीप ईयर होता है। तो ये भी लीप ईयर होगा, ये भी लीप ईयर, ये भी लीप ईयर। ये 400 के मल्टीपल में नहीं आता तो ये लीप ईयर नहीं होगा। ठीक है, दिस इज नॉट अ लीप ईयर, तो हमारा आंसर सी ही आएगा। सी हमारा आंसर राइट ऑप्शन होगा। अब इसका एचसीएफ निकालना बच्चों 48, 168 और 324 का। ठीक है, तो अगर इसको पहले काट रहे हैं 12 से काटें तो 12 × 4 होता है, 12 × 1 और 14, 12 × 2 24। अब ये फर्दर नहीं कट रहा है, तो 12 से कटने के बाद ये फर्दर नहीं कट रहा है, तो हमारा इसका एचसीएफ कितना आ जाएगा, 12 आ जाएगा। ठीक है, ओके। अब आगे चलते हैं। ये शोभा सिंह इज फेमस फॉर, आई थिंक पेंटिंग्स होना चाहिए। ए ऑप्शन 9 का बिल्कुल सही है, ए ऑप्शन इज राइट, करेक्ट है। which are the following in the 10th term in the series। बच्चों 357 पहली टर्म है, ए इसको ले लेते हैं ए, और कॉमन डिफरेंस जो है वो इनका 6 है। तो हमारी 10th टर्म का फॉर्मूला होता है बच्चों T10 का, a + n - 1 × d। ए है हमारा 357 और 10 - 1 का मतलब 9 टाइम्स d। 9 से 54 हो गया, 54 और 357 हमारा 411 आ जाएगा। ठीक है, तो हमारा आंसर बच्चों बी पार्ट आना चाहिए 10th क्वेश्चन का। इस तरीके से 100 में से हमने 10 क्वेश्चन कर भी लिए और हमें पता भी नहीं चला, और बड़े आसान क्वेश्चन।
आपको लगेंगे जिन्होंने अच्छी तैयारी करी है। ठीक है, तो बिल्कुल आसान है क्वेश्चन, तो कोई लेवल ज्यादा बहुत मुश्किल नहीं है कुछ भी। तो अब 11वां 12वां क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। देखो 11 नंबर है, कारगिल विजय दिवस कब मनाया जाता है? ये आएगा इसका आंसर 26 जुलाई। और 3 ऑफ द फॉलोइंग आर, ये बच्चों विबग्योर है, ये विबग्योर है, विबग्योर, विबग्योर जो कि 7 रंग होते हैं। इंद्रधनुष जो आपका इंद्रधनुष है उसमें 7 रंग है। ठीक है, वी फॉर वायलेट है, आई फॉर इंडिगो। बच्चों ध्यान रखें, बी फॉर ब्लू होता है यहाँ पर ना, ये ग्रीन है। और वाई फॉर येलो, ओ फॉर ऑरेंज और आर फॉर रेड। तो इसमें अगर हम देखें वायलेट भी इसमें है, ग्रीन भी है, रेड भी है, बट ब्लैक नहीं है, तो ब्लैक ही इसमें से अलग है सबसे। तो ब्लैक ही हमारा आंसर सही आंसर होता है। ठीक है, ओके। तो रेनबो जो होता है बच्चों, रेनबो वो उसमें 7 कलर जो होते हैं वो ये वाले होते हैं, ये विबग्योर बच्चों रेनबो कलर। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। तो 12वां हमने क्वेश्चन देखा, अब आगे 13 नंबर क्वेश्चन पे मिलते हैं। 13 नंबर क्या है और किस तरीके से उसको अटेम्प्ट करना है बच्चों। देखो, द लार्जेस्ट नेचुरल नंबर वाई इज द प्रोडक्ट ऑफ 3 कॉन्सेक्यूटिव इवन नेचुरल नंबर। बच्चों इवन नेचुरल नंबर सबसे छोटे होंगे 2, 4 और 6। इसके बाद आएंगे 4, 6 और 8 एंड सो ऑन, चलते चले जाएंगे। ठीक है, अगर इसमें से हम 2 2 2 कॉमन ले लें तो 2 की पावर 3 बाहर आ गया, तो बच्चों 1 इंटू 2 इंटू 3, और ये हमेशा 6 होगा, ये 6 होगा हमेशा, और ये बाहर जो है 8 होगा। 6 8 बच्चों 48 तो हमेशा आएगा ही आएगा इसमें। तो 48 तो आएगा, इसका मतलब इनमें आंसर जो आएगा वो सी पार्ट आना चाहिए। 13 का सी आंसर आएगा। आप कोई भी छोटा से छोटा नंबर लेके देखिए तो उसमें पॉसिबल हो पाएगा ये। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, रीजनिंग का है, नंबर 14। A woman introduces son as a man as son of the brother of her father. Women ये है, इसके फादर ये है, फादर का ब्रदर बच्चों ये है, और उसका बेटा ये होगा। तो विमेन और जो मैन है ये आपस में क्या है, ब्रदर सिस्टर है, बट वो कजन है, क्योंकि चाचे मामे चाचे या ताए का बेटा है। तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा, कजन आएगा बच्चों। इसका 14 का बी आंसर आना चाहिए। ठीक है, और 15 क्वेश्चन देखते हैं। लालू लाजपत राय किस प्रोटेस्ट में मारे गए? यहाँ पर आएगा बच्चों साइमन कमीशन। ठीक है, ये 15 नंबर का बी ऑप्शन सही होगा। 16 नंबर देखिए, कंटोनमेंट हैड अरेंजमेंट फॉर 210 सोल्जर्स। 210 सोल्जर के लिए 50 दिन के लिए इसमें प्रोविजन है। 30 दिन हो चुके हैं 210 सोल्जर्स के, अब 210 सोल्जर के लिए 20 दिन और बचे हैं, जो कि 140 सोल्जर छोड़ के जा चुके हैं। तो इसका मतलब बचे 70 सोल्जर। 70 सोल्जर की कितनी जगह होगी ये हमें निकालना है। तो हम क्या करें, इसको इससे मल्टीप्लाई करके इससे डिवाइड कर देते हैं, तो ये कट जाएगा। तो हमारा आंसर बच्चों कितना आएगा, 60 आएगा। तो 60 डेज की प्रोविजन होगी। जो बचे हुए सोल्जर 70 सोल्जर्स हैं। ठीक है, ओके। तो 16 नंबर आपका हो गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं बच्चों, 17 नंबर क्वेश्चन। लेट अस सी। ये देखिए, शेफर्ड है 17 शीप। 17 शीप से उसके पास ऑल बट 1 का मतलब होता है कि ऑल एक्सेप्ट 9, सारी डाई हो गई, यानी सारी मर गई एक्सेप्ट फॉर 9। तो 9 बची, तो यही पूछ रहा है हाउ मेनी आर लेफ्ट, तो 9 ही इसका आंसर आएगा। तो इसका आंसर क्या आएगा, 9 इज द राइट आंसर। ठीक है, 18 नंबर क्वेश्चन देखो, फॉलोइंग आर फुली डिविजिबल बाय 132। 132 का मतलब क्या होता है बच्चों, पहले तो ये देखो, ये होता है 4 से, 3 से और 11 से। 4 3 12, 12 into 11 132 होता है। तो 4 से, 3 से और 11 से डिविजिबल होने चाहिए। तो पहले ये देखते हैं कि 4 से डिविजिबल कौन नहीं है। एक तो ये नहीं है बच्चों 4 से डिविजिबल, और 4 से डिविजिबल के लास्ट 2 डिजिट देखने होते हैं। ठीक है, एक ये नहीं है, एक ये भी नहीं है, और बच्चों बाकी सारे तो हैं। तो 4 से डिविजिबल होने चेक कर लिए। 3 से डिविजिबल देखते हैं, 6 4 10 2 12 ये है, ये भी है, 7 2 9 ये भी है, 9 6 ये नहीं है बच्चों, ये भी कट गया हमारा, ये भी है और ये भी है। अब 11 से डिविजिबल चेक करने के लिए हमें देखना होगा जो आसपास वाले नंबरों का सम जो है दूसरा नंबर होना चाहिए। 4 और 2 6, ये सबसे डिविजिबल है, ये भी सबसे डिविजिबल है। अब ये 7 और 2 9 ये भी डिविजिबल है बच्चों। 1 2 3 हमारे नंबर आ गए। अब 4 और 1 5, तो इसमें कैसे देखना है, 5 1 8 4 में इन दोनों सम इन दोनों के बराबर होना चाहिए। 4 और 1 5, 8 और 5 13, 13 माइनस 5 करें तो कितना आता है, 8 आता है, जो कि गलत है, ये 11 से डिविजिबल नहीं होगा। अब ये 6 और 3 6 और 3 11 से डिविजिबल है, 11 से डिविजिबल है, तो इसका हमारा आंसर क्या आ गया, 4 आंसर है।
तो 4 नंबर जो होंगे बच्चों वो 132 से डिविजन होंगे। इस तरीके से क्वेश्चन को हम कर पाएंगे। तो लास्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, जो लास्ट गवर्नर जनरल है इंडिया के, वो कौन थे? एक बार चेक कर लेते हैं आंसर की में। आंसर है इसका सी राजागोपालाचारी इज द राइट आंसर, बी ऑप्शन। ठीक है। अब बस स्टार्ट फ्रॉम चंडीगढ़। द नंबर ऑफ मैन एट वाज आर थ्राइस द नंबर ऑफ वीमेन। मैन जो है बच्चों वीमेन का 3 गुना है। एट अम्बाला 12 मैन लीव, 12 आदमी उतर गए और 16 गर्ल लेडीज चढ़ गई बच्चों इसमें। अब ये दोनों बराबर हो गए हैं। बराबर होने का मतलब क्या हुआ कि रेशो होगी 1:1। इसमें हम क्रॉस मल्टीप्लाई करके करेंगे। 3 - 1 होता है 2, और इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 16 माइनस 12 करेंगे तो 28 आना चाहिए। तो 2 की वैल्यू 28, 1 की वैल्यू 14, तो 14 गुना कर देंगे। टोटल लोग जो थे वो 4 × 14 कितने 56 थे बच्चे। 56 इसका आंसर आएगा। ये हम मैं शॉर्ट फॉर्म में इसलिए करा रहा हूँ क्योंकि आपको बेसिक शॉर्ट कट मेथड से ही करने हैं इन क्वेश्चन को। अगर लॉन्ग मेथड से कर रहे हो बच्चों फिर आपकी स्पीड नहीं बन पाएगी इसमें ना, फिर ठीक है, फिर कोई फायदा नहीं है कैरी करके। अगर लॉन्ग मेथड से करें, आप एक्स से करें, वाई से करें, तो उसको कोई बेनिफिट नहीं होगा। ठीक है, इसलिए आपको शॉर्ट मेथड से ही इनको सॉल्व करना है। ठीक है, चलो अगला देखो। 21 a प्लस बी मीन एंड सो ऑन, ये बताया जा रहा है। अब पी को मेटरनल अंकल बनाना है हमने। मेटरनल अंकल का मतलब होता है क्यू की मदर और उसका भाई यानी मामा। ठीक है, तो इसके लिए बच्चों एक तो मदर चाहिए हमें, दूसरा उसका ब्रदर चाहिए। मदर और ब्रदर 2 में आ रहा है, एक तो प्लस आ रहा है और एक माइनस आ रहा है। तो प्लस और माइनस इसमें होना चाहिए। तो प्लस और माइनस इसमें भी है, इसमें भी, इसमें भी है। बट अगर हम देखें पी को मामा बनाना है तो पी माइनस होगा तो सही होगा। पी माइनस यानी ब्रदर हो गया एम का, पी इज द ब्रदर ऑफ एम, ये देखिए। और एम प्लस का मतलब हो गया कि एम इसकी एन की मदर है और एन की सिस्टर कौन है? क्यू। तो क्यू की ये मदर होगी और उसका ब्रदर होगा। तो यहां से हमारा ये सी का ऑप्शन निकल आएगा। ठीक है, इस तरीके से हम क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। तो सी ऑप्शन बिल्कुल राइट है। ठीक है, इनका सबका एवरेज दिया हुआ 15। इनका सबका जो टोटल सम होगा बच्चों, सम का फॉर्मूला होता है एवरेज इनटू नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। एवरेज अगर हमारा 15 है और टोटल ऑब्जर्वेशन बच्चों 3, 3, 6 और एक 7 नंबर है, तो टोटल 105 बनना चाहिए। 105 में से 7 और 11 18, 18 और 15 33, 33 और 34, 14 47, 47 और 21 68, 68 और 25 बच्चों 83 होता है, 93 होता है, सॉरी। तो हमारे पास बचा 12। तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा? 12 इज द राइट आंसर। इस तरीके से हम क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, तो हमने 22 क्वेश्चन कर लिए। बहुत ज्यादा मुश्किल लेवल नहीं है, आपको पता चल रहा होगा। तो इजी है, कुछ बहुत ज्यादा मुश्किल नहीं है बच्चों। आराम से आप निकाल सकते हो इस पेपर को, अगर आपने थोड़ी अच्छी सी कमिटमेंट से प्रिपरेशन करी है तो। ठीक है, तो ड्यूरिंग द महाभारत वॉर शकुनी वॉज किल्ड बाय सहदेव आएगा बच्चों इसका आंसर, बिल्कुल सही है। वर्ल्ड वॉर 1 वॉज ये 1914 से 1918 में लड़ी गई थी। सेकेंड वर्ल्ड वॉर वॉज फ्रॉम 1939 टू 1944। और 45 में जो इनफेमस जो बॉम्ब गिरे गए थे जापान में, हिरोशिमा नागासाकी में, वो 1945 का है। ठीक है, तो इस वॉर के बाद का। तो सेकेंड वर्ल्ड वॉर यहाँ है, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर 1914 से 18 में। ठीक है, अब आगे ये पेरीमीटर का क्वेश्चन है बच्चों। स्क्वायर का पेरीमीटर इज इक्वल टू पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल। इसका 40 है पेरीमीटर, तो ये 10-10 होगी साइड सबकी, तो इसका भी 40 होगा। इट्स ब्रेथ इज 2/3। ब्रेथ जो है वो 2/3 है। 2/3 का मतलब अगर ये 2 है तो ये 3 है, और टोटल हमारी 5 है। ठीक है, तो ये पेरीमीटर 40 है, तो 2 टाइम्स L प्लस बी हमारा 40 होगा। तो L प्लस बी कितना होगा बच्चों? 20। तो L प्लस बी हमारा 5 आ रहा है, 5 के लिए 20, 4 गुना, तो ये 12 और ये 8, दोनों को 4 गुना कर देंगे। 12 × 8 96 होता है। तो बी ऑप्शन आ जाएगा बच्चों हमारा आंसर। इस तरीके से 25 नंबर क्वेश्चन हम सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, ओके। तो आई होप सबको क्लियर हो रहे हैं। क्वेश्चन में थोड़ा फास्ट करा रहा हूँ, बट ट्राई करना कि आपको चीज समझ में आए। अगर नहीं समझ में आती तो दोबारा वीडियो को देख सकते हो, दोबारा से आप और दोबारा समझ सकते हो। ठीक है, the government has increased taxes on cigarettes to reduce smoking rates। जो स्मोकिंग है बच्चों उसको रिड्यूस करने के लिए सरकार ने टैक्सेस को बढ़ा दिया। इंक्रीजिंग टैक्सेस इफेक्टिव वे टू रिड्यूस स्मोकिंग रेट्स। स्मोकिंग रेट्स को
रिड्यूस करने का ये एक अच्छा तरीका है कि टैक्स बढ़ा दो आप, बिल्कुल ठीक है, क्योंकि इसने टैक्स बढ़ाकर यही रिड्यूस करना चाहा, तो ये एजम्पशन है हमारी कि इससे बढ़ाने से, टैक्स बढ़ाने से ये रिड्यूस हो जाएगा। तो दिस इज द एजम्पशन, पीपल विल स्टॉप स्मोकिंग ऑल टुगेदर, बिल्कुल ही छोड़ देंगे पीना, ये सोच के सरकार ऐसा कर रही है? नहीं, बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि बिल्कुल छोड़ देंगे ऐसा सरकार नहीं सोच के चल रही है। हाँ, शायद रिड्यूस हो सके, तो वो रिड्यूस का बोल रहे हैं, बिल्कुल ऑल टुगेदर क्विट कर देंगे, ऐसा पॉसिबल नहीं है, और ये सोच भी नहीं है सरकार, ठीक है। तो assumption 1 is only explicit is the implicit is the right answer, ठीक है। अब ये क्वेश्चन है बॉड मास का, 8 माइनस 5 प्लस 8 माइनस 8 माइनस 5 प्लस 8 प्लस 10, ये है, ठीक है। और यहाँ पर ये ब्रैकेट है बच्चों, ब्रैकेट्स का बड़ा ध्यान रखना है, ये 13 बनेगा, तो 8 माइनस 13 माइनस, अब पहले इस ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, ये कितना बना, 8 और 8 16, 16 माइनस 5 11, 8 माइनस जो 11 होगा वो माइनस 3 होगा, माइनस और माइनस 3 कितना होगा, प्लस 3 प्लस 10, तो 10 और 3 13, 13 से 13 खत्म, ये 8 माइनस 8 कितना आ जाएगा, 0। तो बच्चों आंसर हमारा सी ऑप्शन 0 आएगा, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का आंसर 0 होगा, बिल्कुल सही है। और इससे आगे चलते हैं, 27 क्वेश्चन हो गए, तो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 27 के बाद 28 नंबर, 28, 29, 30। 2 years ago, Radha's age was 4 times his son's age. 2 साल पहले बच्चों वो 4 गुना थी, और 8 साल बाद वो 5:2 की रेशियो है, तो टोटल 10 की इंक्रीमेंट हुआ, तो 10 10 यहाँ लिख दो, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, 8 माइनस 5 3 होता है, 50 माइनस 20 30 होता है, तो 3 जोड़ी 30 आ गई, तो 1 जोड़ी 10 आ गई, तो 10 साल और 40 साल, तो राधा का प्रेजेंट एज बच्चों 40 साल आ गए, ठीक है। तो ये कहाँ पर जीता लास्ट ओलंपिक हॉकी गोल्ड मेडल, मॉस्को में बच्चों, बी ऑप्शन आना चाहिए, ठीक है, बी ऑप्शन इज राइट आंसर। वर्ड इज गिवन टू यू, COM यहाँ से मिल जाएगा, PR भी मिल गया, ISE मिल गया, इसमें अगर आप चेक करोगे तो पीच आना चाहिए, PRE तो मिल गया, A नहीं मिल पा रहा है, तो ये गलत है बच्चों, ये इसमें नहीं मिल रहा है वर्ड में, ठीक है। तो ये इस तरीके से क्वेश्चन करते हैं। अब मोटर बोट गोज 24 किलोमीटर इन 2 आवर्स, यानी 12 की स्पीड है, अलॉन्ग द स्ट्रीम मतलब डाउन स्ट्रीम की स्पीड 12 है, और अपस्ट्रीम की बच्चों 10/1 कितनी है, 10। तो जब भी ऐसा हो तो बोट की स्पीड कैसे निकालते हैं, डाउन प्लस अप डिवाइड बाय 2, तो 10 प्लस 12 22 हो गया, 22 का आधा बच्चों 11 होता है, तो हमारा आंसर 11 आएगा इस क्वेश्चन का। तो 31 का आंसर 11 यानी सी ऑप्शन आना चाहिए, ठीक है। इस तरीके से बच्चों क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे, ओके। चलो अगला क्वेश्चन देखें, 32। नेम द मदर ऑफ महाराजा दुलीप सिंह, द लास्ट महाराजा ऑफ सिख, तो ये जीन कौर आएगा बच्चों, बी ऑप्शन हमारा आंसर आना चाहिए। तो 32 नंबर ये क्वेश्चन है, इस तरीके से कर पाएंगे क्वेश्चन को। अब आगे चलते हैं, 32 के बाद आगे 33 से शुरू करते हैं बच्चों। आप मिसिंग टर्म निकालने गिवन सीरीज में आप देख रहे हैं 7 का फर्क, 8 9 10, 7 का फर्क है पहले, फिर ये 9 का फर्क है, फिर ये 11 का, फिर ये 13 का, फिर साथ में 15 का फर्क आना चाहिए, 15 और 55 70 आएगा, तो बच्चों ये इसका आंसर आना चाहिए, ठीक है। अब ये देखें 5 साल पहले द रेशियो वाज 7:1, द एज ऑफ मैन विल बी 3 टाइम्स द एज ऑफ हिज सन इन 5 years। 5 साल बाद 3:1 होगी, इसमें 10 का फर्क आया, तो 7 - 3 4 हो गया, और 30 - 10 हो गया 20, तो 4 की वैल्यू 20 यानी 1 की वैल्यू 5, तो ये 5 साल और ये 35 साल। अब अगर 35 साल का हाउ मैन नाउ पूछ रहे, तो 5 साल पीछे अगर वो 35 का था, तो अब मैन कितने साल का हो गया, वो हो गया बच्चे 40 साल का, तो हमारा आंसर 40 आएगा 34 का, 40 हैज टू बी द राइट आंसर, बिल्कुल सही है आंसर। चलो आगे चलते हैं। द फॉलोइंग स्लोगन वाज गिवन बाय नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने दिया था, गिव मी ब्लड आई शैल गिव यू फ्रीडम, मुझे आप खून दीजिए मैं आपको आजादी दूंगा, तो ये बड़ा फेमस नारा है बच्चों, 35 नंबर क्वेश्चन का, सुभाष चंद्र बोस ने दिया था। अब आगे 36 नंबर है, व्हाट वाज द कंस्ट्रक्शन ऑफ प्रीवियस पार्लियामेंट बिल्डिंग कंप्लीट कब हुई थी बच्चों, जो प्रीवियस अभी जो बनी है वो विस्टा बिल्डिंग बनी है, तो विस्टा से पहले जो प्रीवियस बिल्डिंग है पार्लियामेंट बिल्डिंग, वो 1921 में शुरू हुई थी, 1927 में जाकर खत्म हुई थी, ठीक है। इसको बोलते हैं शिलान्यास, मतलब उसका शिलान्यास हुआ था 1921 में, और वो बनकर खत्म हुई 1927 में, ठीक है। मतलब इनॉग्रेशन 1927 में, 1921 में शिलान्यास हुआ, 27 में जाके बिल्डिंग खत्म हुई,
ठीक है। तो नेक्स्ट होते हैं इन विच ये जो गोल्डन जेंडर गैप रेशियो रिपोर्ट है 2023 की, उसमें इंडिया का रैंक 127 है और इंटरनेशनल एवरेज डे जो मनाया जाता है वो मई 29 को मनाया जाता है। वो इज AHCI जो है 2023 कॉन्फ्रेंस कहाँ हुई, ये हुई न्यू दिल्ली में, न्यू दिल्ली। ठीक है, ये कुछ बेसिक आंसर्स हैं जो आपको अगर आप करंट अफेयर्स से गो थ्रू करते हैं तो ये पता होने चाहिए आपको। द रेशियो रेडियस ऑफ सिलेंडर टू कोन, सिलेंडर का और कोन का जो रेडियस है वो 1:2 में है, हाइट दोनों की सेम है यानी 1:1 में। तो इसका जो वॉल्यूम होता है, वॉल्यूम की रेशियो क्या बनेगी, इसका वॉल्यूम होता है 5r² इंटू h और इसका होता है 1/3 पाई, r² करेंगे तो 4 आ जाएगा इंटू h। ठीक है, तो पाई से पाई खत्म हो गया, यहाँ 3 गया और 3:4 आ जाएगा। तो ये आंसर आएगा वॉल्यूम का 3:4 इज द राइट आंसर। ठीक है। रोहित टेल्स आई वाज थ्राइस 3 टाइम्स ऑफ योर प्रेजेंट एज व्हेन यू वर बोर्न। रोहित प्रेजेंट एज इज, वो बोलता है रोहित टेल्स हिमसेल्फ आई वाज थ्राइस 3 टाइम्स ऑफ योर प्रेजेंट एज। अभी मान लो कि वो प्रेजेंट एज सन की x ईयर्स है। I was 3 times of your present age when you were born। जब वो born हुआ था यानी जब 0 का था तो ये इसका 3 गुना था, तो अभी x आगे चला गया तो ये भी x आगे चला जाएगा यानी 4 गुना हो जाएगा बच्चों की। ठीक है, तो अब रोहित की प्रेजेंट एज जो 48 है वो 4 गुना है, तो इसका मतलब x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 12। तो बॉय की 4 साल पहले वाली एज कितनी है, 4 माइनस कर देंगे बच्चों, हमारा आंसर 8 आएगा। तो इसका आंसर बी ऑप्शन 8 आएगा। ठीक है, इस तरीके से बच्चों 41 नंबर क्वेश्चन करेंगे। 42 देखिए, 30 मैन वर्किंग 7 आवर्स, 18 दिन में काम खत्म करते हैं, तो 21 आदमी 9 घंटे रोज कितने दिन में काम खत्म करेंगे। इसको आप इससे ऐसे करें, इसको मल्टीप्लाई कर लें और इससे डिवाइड कर लें। तो डिवाइड करने के लिए 9 × 2 करेंगे, 7 3 21 पूरा हो गया, तो क्वेश्चन मार्क की वैल्यू कितनी आई, 2 × 0 20 आ गया बच्चों आंसर। ठीक है, 2 × 10 20 इज द राइट आंसर। ओके, तो इस तरीके से क्वेश्चन होगा 42nd वाला। 43rd देखिए, 43rd क्वेश्चन में क्या है, देखो नंबर ऑफ जीरोस निकालने। नंबर ऑफ जीरो जो है वो 2 और 5 से बनते हैं। 2 इसमें काफी ज्यादा है तो 5 देख लेते हैं। 5 कितने, एक 5 यहाँ से आएगा, एक 5 यहाँ से आएगा, यहाँ 2 5 आएंगे क्योंकि 5 की पावर 2 होता है बच्चों। 5 की पावर 1 यहाँ से, 5 की पावर 1 यहाँ से, 5 की पावर 2 यहाँ से, एक 5 की पावर 1 यहाँ से आएगा और एक 5 की पावर 1 यहाँ से। तो 5 की पावर कितनी होगी, 2 3 4 5 6। तो हमारा आंसर बच्चों इसका 6 आंसर आएगा कि हमारे पास 5 जो है वो 6 बार मिल पाएंगे और इसी तरह से जीरो यानी 10 भी हमें 6 बार ही मिल पाएंगे। ठीक है, ओके। तो ये क्वेश्चन 43rd है। आगे चलते हैं, लेट्स सी क्वेश्चन 44 के बाद आगे मूव करते हैं कि वो बोलता है कि इसमें से ऑर्डर में लिखना है। तो सबसे पहले पॉइंट आएगा, एक बिंदी, फिर लाइन आएगी, फिर उसके बाद एंगल बनेगा 2 लाइनों के हिसाब से, फिर 3 का ट्राइंगल बनेगा, फिर 4 का स्क्वायर बनेगा। तो सबसे पहले पॉइंट 1, फिर लाइन 5, फिर एंगल 4, फिर ट्राइंगल 2 और ये 3, 1 5 4 2 3 बच्चों डी ऑप्शन हमारा आंसर आएगा। ठीक है, इस तरीके से करना है। अब ये देखो क्वेश्चन 22% ऑफ x इज इक्वल टू 30% ऑफ y। इसको करने के लिए परसेंट काट दो, इसको काटो बच्चों 11 और ये 15 और इसको इधर उधर कर दो, यानी 15:11 हमारा आंसर आएगा x और y का। बट वो क्या पूछ रहा है बच्चों, y/x पूछ रहा है, तो y पहले है 11 में 15 आएगा। इसमें गलती हो जाती है बच्चों से कि हम क्वेश्चन ही देखते क्वेश्चन क्या है पूछ रहा है। ठीक है, जरूरी नहीं x और y पूछे, वो y और x पूछा तो इसको उल्टा करना पड़ेगा। ठीक है, द रेशियो ऑफ विड्थ ऑफ आवर नेशनल फ्लैग। बच्चों इसकी जो विड्थ है नेशनल फ्लैग की और उसकी लेंथ की रेशियो क्या है, ये हमसे पूछा जा रहा है यहाँ पर। तो इसका रेशियो बच्चों 2:3 आएगा। शीला टेक्स 4 टाइम्स ऑफ द टाइम टू रो गिवन डिस्टेंस अगेन। बच्चों टाइम जो लगता है इसको 4 गुना लगता है बच्चों इससे, तो स्पीड की रेशियो जो होगी वो 4:1 होगी। तो डाउन और अप की आ गई, तो बोट और स्ट्रीम की कैसे निकालें, इन दोनों को डिवाइड बाय 2 कर दें और दोनों को माइनस करके डिवाइड बाय 2 कर दें। इन दोनों की रेशियो निकालें, 2 से 2 को काट देंगे, 5:3 बच्चों आंसर हमारा निकल आएगा। ठीक है, ये जो इसको हम ब्रेक्सिट बोलते हैं बच्चों, ब्रेक्सिट, ब्रिटेन एग्जिट को हम क्या बोलते हैं, ब्रेक्सिट। बड़ा फेमस टर्म है और इसका मीनिंग है कि ब्रिटेन ने यूरोपियन यूनियन से एग्जिट कर दिया है।
ठीक है, इन अ सर्टेन कोड गेम इज रिटन एज दिस, हाउ इज रवि कोडेड एज, ये कोडिंग टू कोडिंग का क्वेश्चन है। गेम को हमने लिखा एच जेड एन और डी, बच्चों ये एक डी एच एक आगे जा रहा है और ये एक पीछे जा रहा है, फिर ये एक आगे, फिर ये एक पीछे। तो इसी तरह से रवि को भी हम ऐसे ही करेंगे, इसको एक आगे आर का एस, ए का जेड पीछे एक माइनस, फिर वी का डब्ल्यू एक प्लस और इसका पीछे एक माइनस एच, तो एस जेड वी डब्ल्यू एच, ये बच्चों आंसर आएगा डी पार्ट, इसका आंसर आएगा। ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 49 है, डी ऑप्शन इज राइट आंसर। 50 देखिए, 2022 का मेन टाइटल जो है किसने जीता, ये जोकोविक है, नोवाक जोकोविक, इसने ये 2022 का टाइटल जीता है। और अल्काराज का आपको पता होगा, अल्काराज ने इस बार का जो टाइटल्स हैं 2023 में वो जीते हैं। ठीक है, अल्काराज स्पेन का एक टेनिस प्लेयर है। ठीक है, तो 51 पे चलते हैं। नंबर कंसिस्ट ऑफ 2 डिजिट्स x और y, द डिजिट एट द टेंस प्लेसेस 2 टाइम्स। बच्चों 2 टाइम्स है, अगर ये 1 है तो ये 2 है, 2 है तो 4 है, 3 है तो 6 है, सो ऑन, इस तरह से बन सकता है। अब उल्टा करें तो बोलता है 27 का फर्क होना चाहिए, 27 का फर्क अगर उल्टा करें तो 27 का फर्क इसमें नहीं आ रहा, इसमें नहीं आ रहा, इसमें देखेंगे तो इसमें आ जाएगा, यानी 63 का उल्टा 37, और इन दोनों में अगर डिफरेंस देखें, सॉरी 36, इसमें अगर डिफरेंस देखें तो 27 का फर्क निकल आएगा। तो हमारा यही आंसर है, ओरिजिनल नंबर क्या है 63 का। ठीक है, इंडिया वॉन दी फर्स्ट वर्ल्ड कप, फर्स्ट क्रिकेट वर्ल्ड कप कब जीता, 25 जून 1983, 1983, 25 ऑफ जून, ए ऑप्शन इज द राइट आंसर। ठीक है, इस तरीके से बच्चों काफी सारे क्वेश्चन आसान है जो कि आप कर सकते हो, इजीली बना सकते थे। अगर आपने कुछ गलती की है तो आप चेक करिए कहाँ पर गलती है, ताकि अगली बार गलती ना हो। ठीक है, और ये जो 53rd क्वेश्चन है, इसका जो गल्फ ऑफ ओमान है, यहाँ पर एक्सरसाइज हुई, जॉइंट एक्सरसाइज फ्रांस, इंडिया और यूएई की। ठीक है, मैरीटाइम एक्सरसाइज जो कि नेवी की जो एक्सरसाइज होती है कि उसमें प्रदर्शन होता है सारा, तो वो एक्सरसाइज बच्चों गल्फ ऑफ ओमान में हुई है। ठीक है, जॉइंट एक्सरसाइज बोलते हैं इसको, तीनों देशों ने करी। और यहाँ पर हमारे पास मैथ्स का अगला क्वेश्चन आ जाता है। 15 माइनस 2, माइनस की वैल्यू बच्चों मल्टीप्लाई है, डिवाइड का मतलब प्लस है, और प्लस का मतलब डिवाइड है, और मल्टीप्लाई का मतलब माइनस। इसको पहले कटिंग करेंगे, पहले डिवाइड करेंगे। 5 टू जा कितना आता है, 10, 15 टू जा 30 प्लस 10 40 माइनस 100, फिर माइनस 60 आएगा, तो नन ऑफ दीज बच्चों आंसर आ जाएगा। ठीक है, n का रैंक 14, n का 15, x का कितना होता है 24 होता है, और z का बच्चे 26 होता है, तो 24 विशेष 26, ये हमारा सी ऑप्शन आना चाहिए 55। ठीक है, ओके, चलो अगला 56 देखिए। रिवर फ्लो करता है और स्टेगनेंट कौन रहता है, जो रुका हुआ पानी होता है बच्चों स्टेगनेंट रहता है, यानी पॉन्ड यानी तालाब। तालाब में बच्चों पानी रुका हुआ रहता है, उसमें वो बारिश का पानी इकट्ठा हो जाता है तो तालाब बन जाता है। ठीक है, बाकी सब फ्लोइंग वाटर, फ्लोइंग रिवर्स है, यानी पानी फ्लो करता है बाकी सब। कैन कंप्लीट द टास्क इन 12 डेज, 12 दिन, 10 दिन और 15 दिन का इकट्ठा करना है बच्चों। 60 डेज का एलसीएम लेकर ये 5, 6 और 4, 6, 4, 10, 5, 15 से डिवाइड कर देंगे बच्चों, 4 आंसर इसका निकल आएगा। 4 इज द राइट आंसर। तो अब फर्स्ट प्राइम नंबर, फर्स्ट 5 प्राइम नंबर बच्चों, 5 प्राइम नंबर जो होते हैं 2, 3, 5, 7, 11 होते हैं, इसका सम करना है 18, 23, 26, 28 बच्चों, इसका आंसर 28 आएगा। इज नॉट अ प्राइम नंबर, कौन सा प्राइम नंबर है, ये भी प्राइम नंबर है, ये भी है, ये भी है। 91 नहीं है, क्योंकि 91 जो है 13/7 का होता है। ठीक है, ओके, तो आई होप सबको मजा आ रहा है क्वेश्चन को करने में। लेवल आसान है चाहे, बट फिर भी चलो लर्निंग होती रहती है हर एक क्वेश्चन से, तो हमें सीखना चाहिए हर एक क्वेश्चन से क्या इसमें लर्निंग है। ठीक है, तो इसमें किसको हम चेंज करें, 25 माइनस 5 इंटू 50 डिवाइड बाई 10 प्लस 35 की वैल्यू बच्चों 155 बननी चाहिए। मैंने पहली ऑप्शन देखिए स्टार और माइनस को, यानी यहाँ स्टार लगा दें और यहाँ पर माइनस आ जाए, तो देखिए तो इसको 125 बन गया, माइनस ये बना 5 प्लस 35, ये बना 160 माइनस 5 155, ये हमारा आंसर सही आ जाएगा बच्चों, ए पार्ट। तो इसका आंसर ए पार्ट सही होगा। 61 क्वेश्चन बच्चों ये है। ठीक है, आई होप सबको ये क्लियर होगा किस तरीके से इन क्वेश्चन को करना है। ठीक है, तो लेट्स कंप्लीट विद द नेक्स्ट पार्ट। 61, 3 numbers are in the ratio 2, 3, 4. The sum of their squares is
1856। बच्चों इनका जो स्क्वायर है वो 1856 है। 1856 इनका सम ऑफ स्क्वायर है बच्चों। इसका स्क्वायर 4, 9 और 16, इसका अगर टोटल करें 29 बैठता है। 29 को अगर हम देखें 29 का 6 गुना 174 और 116 4 गुना 64 गुना हो रहा है। 64 का अंडर रूट करना पड़ेगा हमें, तब जाके आंसर आएगा। उसे 8 2 16, 8 24, 8 4 52, ये बच्चों आंसर आएगा। इस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। इन विच ईयर डिड, कौन से साल में बच्चों क्रिकेट वर्ल्ड कप इंडिया ने जीता अपनी धरती के ऊपर, यानी इंडियन सॉइल के ऊपर? तो इसका आंसर बच्चों 2011 ही होना चाहिए, 2011 होना चाहिए। 2011 में ये जीता था वर्ल्ड कप इंडिया ने इंडियन सॉइल में। 63rd, 4 डिफेंसिव फुटबॉल प्लेयर्स आर चेजिंग दी अपोजिंग वाइल्ड। इसका आप चेक करेंगे बच्चों, जेंस्किन बनेगा, जे बनेगा, सी ऑप्शन आएगा इसका आंसर। इस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। थोड़ा फास्ट से करते हैं ताकि आपको सिर्फ आंसर की पता चल सके। थोड़ा थोड़ा जो एक्सप्लेन करने वाला होगा बच्चों मैं एक्सप्लेन कर दूंगा, अदरवाइज जो इजी होगा वो आप खुद ही कर लेना, ठीक है। और मिल्क वर्ल्ड मिल्क डे सेलिब्रेटेड, और उससे ऊपर एक क्वेश्चन और है, कॉइन्स मिंटिंग का, कॉइन्स मिंट होते हैं, कॉइन की मिंटिंग होती है और बिट्स कहाँ पर बनती है? वो होती है किल्न में, KILN, ठीक है। और वर्ल्ड मिल्क डे जो है वो मनाया जाता है जून में ही आता है, बट 1 2 3 4 1 जून को बच्चों, 1 जून को मनाया जाता है। तो 65 क्वेश्चन हमने करनी है। तो इसमें ऑलमोस्ट काफी क्वेश्चन इजी थे, बट कुछ क्वेश्चन का आपको थोड़ा करंट अफेयर्स का पता होना जरूरी है। फर्स्ट ई कॉमर्स, ये बच्चों इसका आंसर अमेजोन है, जिसने सेटअप किया सोलर प्लांट, ठीक है। और बैटल ऑफ प्लॉसी जो बैटल थी वो 1757 की है, ठीक है। द ट्रेन ऑफ लेंथ 350 प्लस 250 दोनों को ऐड करने में 600 हो गया। 600 को 20 से डिवाइड करते हैं, हमारा मीटर पर सेकंड में आंसर आ जाएगा 30 मीटर पर सेकंड। किलोमीटर में निकालने के लिए 5 बाय किलोमीटर पर आवर में निकालने के लिए 18/5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 6 से कट जाएगा, 108 आएगा बच्चों इसका आंसर। सी ऑप्शन इज द राइट आंसर 68 का, ठीक है। नंबर इज फर्स्ट इंक्रीज बाय 10% और दोबारा डिक्रीज बाय 15%, तो हमारा आंसर कितना आएगा बच्चों? A प्लस B प्लस माइनस माइनस 10 into 15, 150 upon 100 करेंगे तो 1.5 कटेगा। तो ये बना -5 -8 -6.5। बच्चों ये डिक्रीज बाय 6.5% होगा। हाईएस्ट सिविलियन जो अवार्ड है वो भारत रत्न को बोला जाता है, डेफिनेटली सी ऑप्शन सिविलियन को मिलता है, ठीक है। बाकी परमवीर चक्र जो अवार्ड्स होते हैं वो मिलिट्री या आर्मी इनको मिलता है। सिविलियन का जो हाईएस्ट गैलेंट्री अवार्ड है, हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड वो भारत रत्न, ठीक है। चलो आगे, ये हो गया 70th क्वेश्चन। फिर हम आगे चलते हैं 71st की तरफ। व्हाट इज द लार्जेस्ट स्काई वॉक ब्रिज इन इंडिया? तमिलनाडु में है बच्चों ये। A train started from station A and traveled towards station B at 70। Another train, दूसरी ट्रेन यहाँ चल रही है बच्चों, 70 से चल रही है, 60 से चल रही है। तो 11.5 घंटे में 130 इंटू 11.5 घंटे में ये अभी भी 65 किलोमीटर अभी भी दूर है बच्चों। इसको डायरेक्टली करना होगा तो 65 किलोमीटर का रास्ता ये दोनों चलेंगे तो कितनी देर में ट्रेवल कर लेंगे बच्चों? 130 की स्पीड है दोनों की टोटल, क्योंकि रिलेटिव स्पीड है, दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में जा रही है तो स्पीड ऐड हो जाएगी। तो आधा घंटा और लगेगा, यानी 11/2 का मतलब क्या होता है? 5.5। 5.5 से आधा घंटा और, यानी 6 घंटे में पूरा कर लेंगे अपना रास्ता, ठीक है। 6 घंटे में पूरा ये डिस्टेंस तय कर लेंगे। मीरा इज सिस्टर ऑफ जसबीर, मीरा जो है जसबीर की सिस्टर है, जसबीर इज द वाइफ ऑफ परमजीत, इसकी वाइफ है, ये इसकी सिस्टर है। परमजीत सन ऑफ अमरजीत, अमरजीत का सन है, ठीक है। तो ये जसबीर क्या हुई बच्चों? इसकी डॉटर इन लॉ होगी। तो हमारा आंसर ये पार्ट आएगा। 73rd हमारा क्वेश्चन हो गया। तो इस तरीके से बच्चों क्वेश्चन को हम बना सकते हैं 73rd को। 74 बच्चों 74 में 100 भी काटने की, नाइफ भी और एक्स भी। स्क्रू ड्राइवर जो होता है वो औजार है जो कि पेचकस जिसे बोलते हैं, तो पेच खोलने के काम आता है। बाकी सब काटने की औजार हैं, 100 भी, नाइफ भी और एक्स भी, ठीक है। ये कुछ एनालॉजी है। 75 इसको अगर हम देखें तो दो इक्वेशन को सॉल्व करने का एलिमिनेशन मेथड लगा सकते हैं इसमें।
इसको डबल कर लो और सब्ट्रैक्ट कर लो। 11x की वैल्यू बच्चों 55 आ जाएगी, तो x की वैल्यू 5 आ जाएगी। तो x को 5 पुट कर दो, यहाँ 5 पुट कर दो, इसे 5 पुट कर दो, 5 से 15, 15 उधर जाएगा तो -8/4 आएगा, यानी -4। इसकी वैल्यू -4 है। माइनस ऑफ -4 करेंगे तो +4 है। 5 + 4 कितना आ जाएगा बच्चों? 9। 75 का आंसर ए पार्ट आएगा। ठीक है, इसलिए 76 KFON इज अ प्रोजेक्ट इंटरनेट कनेक्शंस। तो ये केरला का है। Below poverty line families and connecting 30,000 government institutions in state. Which state is Kerala in state? Okay. The difference of two numbers is 1365. दो नंबरों का जो डिफरेंस है वो 1365 है। On dividing the large number by a smaller number, बच्चों ये समझ में आना चाहिए आपको, डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। इसमें क्वोशिएंट 6 है, रिमाइंडर बच्चों 15 है और छोटे वाला नंबर डिवाइजर है। इन दोनों का जो डिफरेंस है डिविडेंड का और डिवाइजर का, डिविडेंड माइनस डिवाइजर जो है वो 1365 है। यानी डिविडेंड को हम लिखते हैं डिवाइजर प्लस 1365, इसको लिखेंगे 1365 प्लस डिवाइजर इज इक्वल टू 6 टाइम डिवाइजर प्लस 15। 15 इधर जाके माइनस हो गया तो 1350 बना, और ये इधर आगे माइनस होगा तो 5 गुना हो जाएगा डिवाइजर। तो 5 गुना से काट दो बच्चों, ये आएगा 270। तो डिवाइजर कितना आ गया? 270 करेगा। ठीक है, 270 आएगा। यहाँ से हम इक्वेशन बनाकर इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो वैल्यू ऑफ एक्स फॉर विच बिकम्स इक्वल, दोनों इक्वल कब हो जाएंगी? तो इसको इधर ले आओ, 10x की वैल्यू 10 आएगी, x की वैल्यू 1 आएगी। तो x की वैल्यू 1 आनी चाहिए बच्चों इसमें। शॉपकीपर सोल्ड 2 मोबाइल फोन्स। अगर दोनों की सेलिंग प्राइस बच्चों सेम है और एक पे उतना ही फायदा हो रहा है जितने भी नुकसान दूसरे का हो रहा है, तो सीधा बच्चों आंसर इसका क्या होता है? -a²/100। तो a की जगह 10 पुट कर दो, 10² 100 का 100 से डिवाइड करें, -1 आ गया। तो -1 का मतलब क्या हुआ? यहाँ पर 1% का लॉस होगा। तो 1% का लॉस इसमें बच्चों हमारा आंसर निकल के आएगा 79 में। ठीक है, तो अगर ये तभी होता है जब सेलिंग प्राइस दोनों की सेम हो और जितना फायदा उतना ही नेगेटिव नुकसान। ठीक है, तो ओवरऑल निकालने के लिए सीधा हम a²/100 कर सकते हैं। 80th क्वेश्चन देखिए, एक कंपनी है साइन, ये सीमेंस आएगा। ठीक है, सप्लाई सर्विस फ्रेट ट्रेन्स इन इंडिया। मलेशिया मास्टर्स 2000 ये जीता है प्रणय, आई थिंक सेकेंड ऑप्शन होना चाहिए। 81st का HS प्रणय बिल्कुल सही है। इन जून 2023 फॉलोइंग स्टेट गवर्नमेंट, ये महाराष्ट्र का आना चाहिए। ठीक है, अब 83rd पे चलते हैं आगे। 3/4 of the students are girls and the rest are boys. 2/3 इनका सबका डिनोमिनेटर का एलसीएम ले लो बच्चों, 4 और 3 और 2 का, ये आ गया 12। 12 का 3/4 कितना होता है? 12 का 3/4 होता है 9। 9 गर्ल्स हैं, बाकी 3 क्या है? बॉयज हैं। अब 9 का 2/3, 9 का 2/3 होता है 6। 6 गर्ल्स एब्सेंट है तो 3 प्रेजेंट है, और हाफ ऑफ बॉयज करेंगे तो 3/2 डेढ़ आएगा। डेढ़ एब्सेंट, डेढ़ प्रेजेंट। तो हमारे पास प्रेजेंट कितने हैं वो पूछ रहे, 4.5 डिवाइड बाय 12 है। 4.5 डिवाइड बाय 12 करेंगे तो इसको काट देते हैं 5, इसको 15 से काट देते हैं, 15 3 और 15 8, 3/8 आएगा बच्चों आंसर, ये निकल के आएगा। ठीक है, अदरवाइज इसको 24 भी ले सकते थे, कुछ और भी ले सकते थे। तो 3/8 हमारा आंसर बी ऑप्शन आएगा। 60 किलोमीटर डेढ़ घंटे में, 3/2 ले लो बच्चों इसको, तो इसकी स्पीड आ गई हमारे पास 40 किलोमीटर पर आवर। सेम डिस्टेंस कवर्ड बाय कार इन 60 किलोमीटर, कार का मतलब 3/4 ऑफ एन आवर होता है बच्चों, 80 किलोमीटर पर आवर आगे स्पीड इसकी। दोनों की स्पीड की रेशो क्या है? 2:1 आएगा। कार की पहले बोला, बस की बाद में, तो 2:1 निकल के आएगा बच्चों। इसकी नेक्स्ट टर्म क्या है बच्चों? इन दोनों को ऐड करोगे ये बनेगा, इन दोनों को ऐड करेंगे ये बना 3 + 5 3 8, 8 + 5 13, 13 और 8 कितना होता है? 21। तो हमारा आंसर 21 आएगा। पीजीआई जो चंडीगढ़ में है, उसको इनॉग्रेशन किसने किया? पंडित जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, 60 साल पहले। चलो आगे बढ़ते हैं। 86 का हमने क्वेश्चन कर लिया बच्चों। लास्ट हमारे 14 क्वेश्चन रहे हैं। देयर आर 6 क्वेश्चन। अश्विन, किरण, कोमल, दीपेन, ईशा एंड मित्तल
कोमल इज सिस्टर ऑफ मित्तल, कोमल जो है मित्तल की सिस्टर है। किरण इज द ब्रदर ऑफ ईशा's हस्बैंड। विपिन इज द फादर ऑफ अश्विन एंड ग्रैंडफादर ऑफ मित्तल। मित्तल का फादर अश्विन, अश्विन का फादर विपिन। देयर टू फादर, दो फादर हो गए, तीन ब्रदर, एक ब्रदर ये हो गया, और दो इसके मुझे लगता है यहाँ पर अश्विन के होंगे, दोनों भाई। कोमल इज सिस्टर ऑफ मित्तल एंड ग्रैंडफादर ऑफ मित्तल। कोमल इज सिस्टर ऑफ मित्तल, ये हो गया। किरण इज द ब्रदर ऑफ ईशा's हस्बैंड। जो ईशा का हस्बैंड है वो आई थिंक ये होना चाहिए हस्बैंड, और ये इसकी सिस्टर कौन होनी चाहिए? किरण यहाँ पे इसका ब्रदर होगा, ये ब्रदर। ये तो ये दो भाई ये हो गए, एक भाई ये हो गया, तीन भाई हैं, दो फादर हैं, एक ये फादर, एक ये फादर, और एक मदर है। मदर कौन है? ईशा इसकी, ठीक है। तो हुई द मदर, मदर कौन है बच्चों? ईशा इज द मदर। डी ऑप्शन आना चाहिए इसका आंसर, डी इज द राइट आंसर। इस तरीके से 87 क्वेश्चन होगा। विच कंट्री लॉन्च द चैट जीपीटी राइवल? तो रशिया आएगा बच्चों इसका आंसर। राइस इज विच टाइप ऑफ क्रॉप? तो खरीफ क्रॉप है राइस। और ये फेमस शिव कुमार बटालवी जी ने एक कुड़ी की तो नाम मोहब्बत ये गाना लिखा था। फेमस काफी पंजाबी जो लिरिसिस्ट या ऑथर कह लो, शिव कुमार बटालवी। बुक्स भी लिखी हैं काफी इन्होंने, गाने में लिखे हैं। नेक्स्ट टाई ब्रेकर इज एशियन क्रॉस द अंपायर टॉस, ये नहीं आएगा, सॉरी ये आएगा। आरसीबी और केकेआर में दोनों ने 140 पे ऑल आउट हो गए, तो अब यहाँ टाई ब्रेकर लगेगा, ठीक है। हुई द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इजिप्ट? ये आएगा मिस्टर मुस्तफा मैडबॉली, ठीक है, 92 का। 93 ड्यूरिंग द रिसेंट विजिट, ये रॉबर्ट फ्रॉस्ट की जो बुक्स हैं या पोएम्स हैं वो उन्होंने गिफ्ट करी बाइडेन ने प्राइम मिनिस्टर को। रॉबर्ट फ्रॉस्ट, ठीक है। अभी इलाहाबाद मूव टू 20 मीटर टू द नॉर्थ, 20 ऊपर नॉर्थ में गया। टर्न लेफ्ट का मतलब वो वेस्ट में गया बच्चों, 34। अब टर्न लेफ्ट का मतलब वेस्ट से नीचे चला गया 15 मीटर साउथ। अब वो साउथ में जा रहा है बच्चों, वहां से वो अगर राइट टर्न ले, यहाँ से राइट टर्न लेगा तो इधर जाएगा, साउथ में जा रहा है, राइट टर्न लेगा पर 45 डिग्री पे ले रहा है, तो ये जो डायरेक्शन है बच्चों वो साउथ वेस्ट होगी। तो इसका आंसर यहाँ पर कितना आएगा? साउथ वेस्ट आएगा। ठीक है, इसका आंसर यहाँ पे साउथ वेस्ट आएगा। सिटी ऑफ डेड इन यूनेस्को, ये इजिप्ट है। मैन ड्राइव्स हिज ऑफिस, जाते हुए 60 की स्पीड से क्या आते हुए 30 की स्पीड से आया, तो इसका फॉर्मूला होता है 2D2S1S2 2AB अपॉन A प्लस B, 2AB अपॉन A प्लस B, 260 इंटू 30 अपॉन 90, मुझे 1/3 हो गया, 20 आ गया, 22 का 40, तो हमारा आंसर कितना आएगा? 40। तो 96 नंबर क्वेश्चन ये है। अब लास्ट देखते हैं, 4 क्वेश्चन बचे। तो फटाफट से हमने सारे पेपर सारे क्वेश्चन डिस्कस कर लिए बच्चों 30-40 मिनट्स में। सिलेक्ट वन विच इज डिफरेंट। ये बोकारो में स्टील प्लांट है, जमशेदपुर में स्टील के लिए, टाटा स्टील के लिए फेमस है, जमशेदपुर भिलाई भी, और आगरा बच्चे डिफरेंट है, तो आगरा हमारा इससे डिफरेंट होगा। 6/7 ऑफ 8/5 ऑफ एनी नंबर, किसी भी नंबर का 192 है, तो इधर जाके ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, इधर जाके 5 ऊपर 7 ऊपर 6 नीचे और 8 नीचे। अब इसका 3/4 निकालना, तो इसको 3/4 से मल्टीप्लाई और कर देंगे, ठीक है। ये कटेगा तो ये 2 होगा, 8 4 32 2 का 64 3 का उत्तर 7 35 3 105 तक, तो 105 आंसर आना चाहिए इसका, ठीक है। बिकॉज़ फॉलोइंग इंडियन पर्सनालिटीज वॉन द ऑस्कर, ये एमएन कीरावनी होगा, ठीक है। लिस्ट ऑफ अल्फाबेट्स, लास्ट क्वेश्चन है बच्चों आज का। इन लिस्ट ऑफ ऑल अल्फाबेट्स 5 के जो मल्टीपल है, यानी 5 10 15 20 और 25, इनको हमने नंबर 1 से रिप्लेस कर दिया, और 7 14 21 को नंबर 2 से। तो नंबर कितने बन चुके हैं? ये बन चुके हैं 3 4 5 6 7 8 26 में से अगर 8 निकाल दो तो बचेगा 18, तो 18 अभी भी अल्फाबेट्स ही रहेंगे बच्चों, ठीक है। ओके, तो इस तरीके से हमने पूरा पेपर डिस्कस कर लिया। 100 क्वेश्चन, 100 के 100 आसान थे। तो आई होप सबको मजा आएगा क्वेश्चन को देखकर, और
सीखने को मिला होगा बच्चों। इसी तरह से आगे सीखते रहिए, पढ़ते रहिए और आगे एग्जामिनेशन क्लियर करते रहिए। थैंक यू स्टूडेंट्स, टेक केयर एंड सी यू, बाय बाय। अगली वीडियो में मिलेंगे, तब तक स्टे ट्यून। और जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लो और वीडियो को अगर अच्छी लगे तो जरूर लाइक करना, ठीक है। ओके, चलो बेस्ट विशेस, थैंक यू, टेक केयर एंड सी यू ऑल, बाय बाय।